हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पर। तो आज का टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैंने बुक लिस्ट प्रोवाइड किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने बताया है, थोड़ा बहुत टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है और कौन सा टॉपिक किस बुक लिस्ट से करना है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पूरा देख लें और आपको सारा मतलब जो भी मैकेनिकल के 10 चैप्टर्स हैं उनका बुक लिस्ट आपको वहां से मिल जाएगा। और ठीक है, तो बुक का नेम मैंने सजेस्ट कर दिया है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है। उसके साथ जो जॉब करते हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि आपको टाइम मैनेज करके और कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले CBT 2 में आएगा जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 मार्क्स के। ठीक है, तो ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए अभी बता रहा हूं मैं, जो और दूसरे ब्रांच के हैं वो वीडियो को नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के लिए बता रहा हूँ। जितने भी हैं आप मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ बुक्स। ठीक है, और अगर डिटेल्स में अगर जानना होगा टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं शॉर्ट में वीडियो रखूंगा। ठीक है, और आपको बस बुक्स के लिंक्स और थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा। बुक्स के मतलब दिखा दूंगा मैं बुक्स सारा। ठीक है, लिंक्स तो मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, बहुत फेमस बुक है सारे। ठीक है, तो आप एक बार जाके फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे जाके सर्च मारोगे, बुक का नेम बता दूंगा मैं, तो आराम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको टेक में आपको मेन जो आपका CBT 2 है वो आपका जो रैंक दिलाएगा। ठीक है, रैंक या फिर सिलेक्शन, रैंक कुछ नहीं होता है इसमें RRB में। ठीक है, सब सुपरवाइजर ही बनेंगे, रैंक 1 लाख के, रैंक 2 लाख के भी। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका कौन सा करवाएगा? तो आपका सिलेक्शन करवाएगा टेक्निकल। ठीक है, टेक सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन कराएगा क्योंकि 100 मार्क्स कैरी करता है ये। ठीक है, तो 100 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैकेनिकल के लिए क्या है? मैकेनिकल के लिए आपका 10 सब्जेक्ट्स दे दिया, मतलब 10 टॉपिक्स दे दिए। मान लीजिए सब्जेक्ट्स मतलब बोल सकते हैं, बट 10 टॉपिक्स दे दिया है। ठीक है, आपका मैक के लिए 10 टॉपिक्स दे दिया है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हो गया FM। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैंने RK बंसल से किया था। RK बंसल, देखिए बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, FM की भी, ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, लेकिन जो RK बंसल है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, और इजी लैंग्वेज है इंग्लिश का। ठीक है, और आप इसको कर लेंगे अगर जो भी टॉपिक FM में दिया हुआ है, जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, आपका सरफेस टेंशन हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आपका किसका? फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? मेनली स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। जो फ्लूइड जो है वो रेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो वो स्टैटिक में जाएगा, और फ्लूइड को अगर थोड़ा सा मोशन दे देंगे, ठीक है, तो वो डायनेमिक्स में जाएगा, मतलब फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, फ्लूइड इन मोशन हो गया आपका, डायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड डायनेमिक्स, और रेस्ट पोजीशन में अगर फ्लूइड है तो वो फ्लूइड स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मतलब कि रेस्ट। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ बोयेंसी हो गया, आपका जो नंबर्स होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर हो गए। ठीक है, आपका वेंचुरी मीटर्स हो गया, पिटोट ट्यूब हो गया, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, और आपका सेकंड हो गया FM में क्या है? FM में आपका हाइड्रोलिक मशीन्स है। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आपको? सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गया, नॉर्मल चीज है। ठीक है, जिसमें डीप में नहीं जाना है आपको। सारा मतलब आपको यहाँ RK बंसल में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन से लेकर जो भी सिलेबस है वो आपका सब मिल जाएगा। कैविटेशन हो गया, ठीक है, और आपका जो भी सबमर्ज्ड पंप्स हो गए, ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैनोमीटर्स हो गए। ठीक है, तो उसके लिए आप RK बंसल अच्छे से फॉलो करें तो FM आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका है, सेकंड यहीं पे बता देता हूँ, सेकंड आपका थर्मो हो गया, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मैंने फॉलो किया था आपका ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने फॉलो किया था PK नाग। ठीक है, तो आप PK नाग
सर्च कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं देने के लिए दे दूंगा, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, अभी मैं नाम बता देता हूँ। फेमस बुक्स हैं, आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके और देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, एक मैं बुक्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बुक दिख सकते हैं आप। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, इसका नाम भी आप देख सकते हैं, आर.के. बंसल। ठीक है, ये मैंने फॉलो किया था। ठीक है, और दूसरा आपको दिखा देता हूं, तो ये हो गया पीके नाग की बुक है। ठीक है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, पीके नाग बाय पीके नाग। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं दो, थर्मोडायनेमिक्स और एफएम आपका इससे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है आपका पढ़ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका है, तो फर्स्ट हो गया आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गए, आइसोकोरिक, आइसोबारिक का, आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, आपका थ्रोटलिंग क्या होता है। ठीक है, मोड्स ऑफ इसी में आ जाएगा आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हो गया आपका। ठीक है, आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, वो भी पढ़ना है, जिसको डिनोट करते हैं के से। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया आपका। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब सारे आपको पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट आपका थर्मो में आपका हो गया एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हो गए, जैसे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, आपका कार्नोट साइकिल हो गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे तो आईसी इंजन हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको कंस्ट्रक्शन एंड आपका वर्किंग में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो रेफ्रिजरेशन का भी कुछ इंक्लूड है, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हो गए, ब्रेटन साइकिल्स हो गए जैसे, और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट हो गया, ये सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है इसमें टॉपिक, थर्मो में आराम से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली मैं एक चीज बताना भूल गया कि एफएम जो है आपका मान लीजिए कि 10 to 15 डेज का ही है, बस ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, उसमें जो जितना दिया हुआ है आप उतना ही करें। ठीक है, आगे आप मतलब एक्स्ट्रा नहीं करें, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है वही टॉपिक करें, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत टॉपिक करें। ठीक है, जिसमें उसका यूज हो। ठीक है, वही टॉपिक करें। डिप्लोमा लेवल का ये तैयारी करें, न्यूमेरिकल पे ज्यादा नहीं ध्यान दे, बट फॉर्मूलाज जो हैं वो सारा फॉर्मूलाज आप याद करें। ठीक है, रिलेटेड टू टॉपिक। ठीक है, और 10 to 15 डेज आप एफएम को दे दें, थर्मो को आप दे दें 10 to 15 डेज, 10 to 15 डेज। ठीक है, ज्यादा नहीं देना है, 10 to 15 डेज आपका। इसमें 3 ही है, उसमें भी बहुत कम है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गया, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हो गए, फिर रेफ्रिजरेशन का कुछ पार्ट हो गया, तो तीन ही है। ठीक है, और वो भी आपका टॉपिक डिफाइन है। ठीक है, तो 10 से 15 दिन थर्मो में लगना चाहिए, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि आप थर्मो को ना दे। ठीक है, तो थर्मो का एफएम के लिए मैंने बता ही दिया, आर.के. बंसल है, आपको बुक भी दिखा दिया। ठीक है, आपको जो पीके नाग हो गया थर्मो के लिए, ये काफी है। ठीक है, तो थर्ड चलते हैं। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के एक ओपी खन्ना की बुक आती है, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा आपका एसके मंडल सर का एक नोट्स आता है। ठीक है, जो मेडिजी में पढ़ाते हैं। ठीक है, उसका आप सहारा ले सकते हैं, वो काफी अच्छा है। ठीक है, और इसको डीप में नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है बस उसी को करना है। ठीक है, जॉब एनालिसिस हो गया, मोटिवेशन क्या 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 होता है, डिफरेंट थ्योरीज क्या है उसके। ठीक है, तो वो सब करना है। एबीसी एनालिसिस क्या हो गया, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, रीऑर्डर क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो जो टॉपिक आपको मेंशन किया हुआ है उतना ही करे। ठीक है, जिस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल उसमें दिया हुआ है, फॉर्मूलेज है, वो थोड़ा सा कर ले। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल से पिछली बार न्यूमेरिकल्स भी आया था। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो फार्मूलाज का हर एक मतलब 10 चैप्टर है आपके पास, तो 10 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए फार्मूलाज का। ठीक है, तो ये करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल मान के चलते हैं हम, 10 to 15 डेज इंडस्ट्रियल भी ले लेगा। ठीक है, सारा कवर करने में। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्या है, मतलब एक थ्योरी पार्ट है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एफएम हो गया, थर्मो हो गया, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल भी है, बट थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ है आपका मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है। इसी में आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, आपका आ जाएगा मशीनिंग हो गया, सेकेंड वेल्डिंग हो गया, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, आपका ग्राइंडिंग हो गया, आपका मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपका इसमें आ जाएंगे। तो ये सेपरेट करके दिया है आरआरबी जेईई में, एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये हो गया, तीसरा चैप्टर ये हो गया, चौथा चैप्टर ये हो गया। 4 पहले बताया था, एफएम, थर्मो एंड आपका इंडस्ट्रियल 3 पहले बताया था, और ये 4 आपके टोटल 7 हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको बुक बता देता हूँ कौन से फॉलो करने हैं। तो मैंने 2 बुक फॉलो किया था, ठीक है। तो एक बुक फॉलो किया था पीएन राव की, ठीक है, वॉल्यूम 2, ठीक है। तो वो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वॉल्यूम 2 मेटल कटिंग एंड मशीन टूल्स, ठीक है। ये आपका पीएन राव, ठीक है। वॉल्यूम 2 है, 4th एडिशन का अभी ये बुक है मेरे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं 4th एडिशन का बुक है मेरे पास, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं एक, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप प्लस एक और बुक आती है अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष, ठीक है, और अशोक कुमार करके है, ठीक है, उनकी बुक आती है। तो ये 2 बुक ले लें, ठीक है। ये अभी बुक मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पीएन राव अवेलेबल है जो मैंने दिखा दिया। तो ये दोनों आप लोग का मतलब ले लेते हैं, तो आपका ये चारों आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मशीनिंग से लेके मेट्रोलॉजी तक, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, 4 3 7 हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट 10th के बाद आप लोग डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स से उतना फैमिलियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। चीजों को मतलब यहाँ पे बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटा करके दिया हुआ और टू द पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। और जो बीटेक वाले स्टूडेंट है वो तो 10th के बाद 11th एंड 12th किए हैं, तो मैकेनिक्स का बहुत अच्छा आइडिया है उन लोग को, ठीक है। कभी ना कभी तो आप लोग को अच्छा भी नहीं लगता होगा, फिर भी मजबूरी में ही पढ़े होंगे और एक बार नाम तो सुने ही होंगे। जितने भी आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिलेबस दिया हुआ है, एक बार ना एक बार आप जरूर वो चीज किए होंगे, ठीक है, पहले से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, टू द पॉइंट है आपका सब कुछ। जैसे क्या हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो गया, आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। आपका फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पहले से आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बीटेक वाले स्टूडेंट को तो ये दिक्कत आपका नहीं होगा। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे आप लोग, जैसे कि आपका रेंज निकालना हो, हाइट निकालना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना हो, ठीक है। तो वो सब आप लोग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आराम से आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ये सब 11th 12th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप इसको, आप जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो आप HC वर्मा का बुक ले सकते हैं, ठीक है। और टू द पॉइंट करें, ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपको बोला है उतना ही करें, ठीक है, ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। जैसे आपको फ्रिक्शन बोला है, तो फ्रिक्शन का जो भी टॉपिक है, मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है क्या होता है, तो उतना ही करें, ठीक है। कंडीशन देख लें क्या होता है फ्रिक्शन, जैसे है तो उसका कंडीशन देख लें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है फ्रिक्शन का। ये डिपेंड करता है एरिया पे कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, ठीक है। तो एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। आपका डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल हो गया। आप HC वर्मा का बुक फॉलो कर सकते हैं, HC वर्मा का बुक, ठीक है।
HC वर्मा का बुक फॉलो कर लीजिए, या फिर कहीं भी आप गूगल पे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके सर्च कीजिएगा PDF नोट्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। PDF नोट्स सर्च कीजिएगा तो सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मटेरियल साइंस, ठीक है। मटेरियल साइंस मटेरियल साइंस के लिए मैंने KM गुप्ता का बुक फॉलो किया था, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो मटेरियल साइंस है वो मैंने KM गुप्ता का बुक फॉलो किया था। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो भी सिलेबस में आपका टॉपिक है सब कुछ दिया हुआ है। मेनली मटेरियल साइंस में क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हो गया, हार्डनेस, टफनेस, ठीक है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है, ब्रिटलनेस हो गया, आपका क्रीप हो गया क्या होता है, फटीग क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, क्या कौन सा क्या होता है। तो बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस करना समझ जाइएगा, हार्डनिंग क्या होता है, ठीक है, टफनेस क्या होता है, आपका ब्रिटलनेस क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ठीक है, क्रीप क्या होता है, फटीग क्या होता है। और आपका जो होगा नेक्स्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील हो गया, जैसे माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, MS, SS, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम होता है एक, वहां से आप एक इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हीट ट्रीटमेंट इसी में आ जाता है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट हो गया, जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप का हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, जो आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपका जो भी मटेरियल है उसका थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, एनिलिनिंग, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो ये सब आपका बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इस मटेरियल साइंस जो मैंने KM गुप्ता का बुक बोला है, ठीक है, इसमें सारा कुछ कवर है, तो आप वहां से एक बार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोम, ठीक है। तो एज मैंने बोला था FM के लिए RK बंसल, ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया है। तो वैसे ही आपका सोम के लिए भी RK बंसल आप ले लीजिए, जैसे मेरे पास बुक है, मैं दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। ये देखिए सोम का मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नाम पढ़वा देता हूँ, RK बंसल, डॉक्टर RK बंसल का बुक है। तो आप RK बंसल सोम के लिए फॉलो कीजिए, ठीक है। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया आपका, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, जो आपका डायग्राम होता है ये ऐसे करके बनता था, ठीक है। जो इलास्टिक स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, फ्रैक्चर पॉइंट, ये सब इसमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ये डायग्राम से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो इसका ये RK बंसल पढ़िएगा तो आपको सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। कैंटिलीवर बीम हो गया। कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर बीम जहाँ पे एक ही एंड पे फिक्स होता है, एक एंड फिक्स होता है, बाकी फ्री होता है, ठीक है। एक ही एंड पे फिक्स होता है, तो यहाँ पे जो भी लोड वोड लगेगा उसमें, या फिर पॉइंट लोड लगा, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगा, या फिर UVL लगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका कैलकुलेशन भी आना चाहिए और आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। जहां जहां लोड लग रहा है वहां आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। इसमें RK बंसल में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम भी है इस सिलेबस में, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया आपका ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें टॉर्जन भी थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो टॉर्जन भी जो भी मैंने बताया सोम के लिए RK बंसल काफी है, बहुत कम सिलेबस है इसमें, ठीक है। बहुत कम सिलेबस है आपका सोम में, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आप 10 सब्जेक्ट्स है आपका, तो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे कवर किया था, ठीक है। तो मैंने कैसे कवर किया था, जैसे कि आपका बहुत कम सिलेबस है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। जो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं है, मशीन डिजाइन नहीं है इसमें, ठीक है। आपका एक थ्योरी ऑफ मशीन टोम होता है, थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं है आपका,
टोम कोम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन हो गया, ये नहीं है आपका। आपका मशीन डिजाइन नहीं है, ठीक है, मशीन डिजाइन नहीं है आपका। तो ये बहुत ही वास्ट मतलब सब्जेक्ट है दोनों, ठीक है, ये भी दोनों सब्जेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। और बहुत कुछ मतलब इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हो गया आपका, बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसाइज आपका ये सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने जो 10 सब्जेक्ट है आपका, तो आप 10 सब्जेक्ट को मतलब 15 डेज में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 15 डेज आपको इनफ है, ठीक है। तो 15 डेज में डिवाइड कर लीजिए, 10 इंटू 10 कर दीजिए, 10 सब्जेक्ट है आपका, तो 150 डेज, ठीक है। 150 डेज में आपको फिनिश कर लेना है, ठीक है। टू द पॉइंट कीजिए, डिप्लोमा लेवल का कीजिए, गेट लेवल का तैयारी आपको नहीं करना है, ठीक है। जो गेट वाले स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, जो गेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप डिप्लोमा लेवल का भी, अगर आरआरबी जेईई आपको देना है तो डिप्लोमा लेवल के भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। गेट वाले मानते हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल्स ज्यादा करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपको डिप्लोमा में न्यूमेरिकल्स, जो आरआरबी जेईई का एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा। आपको 95% मैं लिख के दे रहा हूँ, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि 95% आपको थ्योरी ही देगा, ठीक है, और 5% न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। वो भी 5% नहीं देगा, 2-4 अगर पेपर में 100 टेक्निकल है तो 2-4 दे दिया तो दे दिया, नहीं तो वो भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें और ट्राई करें कि आप 150 दिन ले लें। मान लीजिए 150 दिन कितना हो गया, 30-25-150, 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स। तो आपके पास मान लीजिए अभी से 8 से 10 महीने हैं आपको, 8 to 10 मंथ्स, ठीक है। 5 मंथ्स आप स्टडी कीजिए, ठीक है। 15 डेज में जो आपको बता रहा हूँ, 15 डेज, ठीक है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कीजिए। इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है, तो वो कीजिए। और एक चीज, ये तो मैंने थ्योरी का बता दिया, ठीक है। और एक मैं बता देता हूँ कि आपको एक मतलब शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। ये जिनको मतलब थोड़ा डीप में पढ़ना है, डीप पढ़ के मतलब सिलेक्शन मतलब इंश्योर करना है कि मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उनके लिए ये था, ठीक है। और जिनके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, ठीक है, और टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो आर एस खुरमी है आपका, ठीक है। उसमें भी सारे टॉपिक दिया हुआ है, आगे सब्जेक्टिव दिया रहता है, ठीक है। वहां से थोड़ा सब्जेक्टिव पढ़ लें, उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव पे जाएं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है। आप अगर दूसरा से कर रहे हैं, मतलब जो फ्रेशर्स हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आर एस खुरमी करें। पहले सब्जेक्टिव थोड़ा सा उसका देख लें, पहले पढ़ने के बाद बुक्स से, ठीक है, उसका सब्जेक्टिव देख लें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है। और प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों का करें। प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है आर एस खुरमी प्लस आर के जैन, ठीक है, आर के जैन का भी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते कीजिए, ठीक है, प्रोडक्शन का। क्योंकि प्रोडक्शन में मान लीजिए कि आपका आर के जैन में 1000 क्वेश्चंस के आसपास, 1000-1200 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट विल बी इनफ, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए वो काफ़ी है, ठीक है। वो चारों सब्जेक्ट कवर कर लेगा आपका, जो आपको बताया मैंने, जो वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग हो गया आपका, मेट्रोलॉजी हो गया आपका, और एक और है आपका, वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, और नेक्स्ट आपका ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग हो गया, ठीक है। तो ये 1000-1200 क्वेश्चन है उसमें। वो आर के जैन वाला प्रोडक्शन सिर्फ कीजिएगा, बाकी सबका आर एस खुरमी कीजिए, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है, टेस्ट को एनालाइज कीजिए। आप लोग बहुत गलती करते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को टेस्ट दे दिया, मान लीजिए कि 100 आया 150 में से, ठीक है, तो वो ठीक है, छोड़ दिया, नेक्स्ट टेस्ट दिया। भाई ये जो 50 नंबर आपके नहीं आए, ठीक है, कहाँ आपने गलती किया है। मान लीजिए इसमें से 140 अटेम्प्ट किया होगा आपने, तो 100 नंबर उसमें से काट वाट के आया, नेगेटिव गया, तो वो नेगेटिव एनालाइज कीजिए, कहाँ गलती किया था मैंने। मान लीजिए कि एग्जाम में आएगा आ गया अगर वो, तो आप रिग्रेट फील करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है, फिर से उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, फिर से उस टेस्ट को, अभी नहीं, सारा टेस्ट दे दीजिए, तो फिर से एक बार अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो मिनिमम आप टेस्ट में मान लीजिए कि 105 प्लस अगर आ रहा है आप, तो एकदम आप
अच्छा मतलब ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो अगर और भी कुछ अगर डाउट होगा कि सिलेबस को और डिटेल में आपको एक एक मतलब टॉपिक, देखिए अगर एक एक टॉपिक मैं करने जाता, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, एक एक टॉपिक अगर आपको समझाने जाता तो ये वीडियो 2-4 घंटे का चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट में रखता हूँ और सारा मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, आपको बुक लिस्ट भी दे दिया हूँ। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि कुछ दिनों में मैं सारा बुक का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन आप वहाँ पे आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं देने का कोशिश करूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, होप सो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर और भी कुछ वीडियो से रिलेटेड या फिर आपके ट्रेड से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको डाउट होगा कि सिलेबस को पूरा विस्तार में डिस्कस किया जाए, तो मैं 10 टॉपिक है तो एक एक टॉपिक को अलग से डिस्कस कर लूंगा कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सारा कुछ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।